एक और खबर यहां पर यह निकलकर सामने आई कि हरियाणा में बिना विपक्ष के नेता के विधानसभा सत्र चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान हुआ, 3 दिन का सत्र चलेगा। लेकिन हर किसी को यह इंतजार था कि क्या वाकई सत्र जो है वो बिना विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा। ये बात खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिजी हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, और इसका फैसला अभी होना तो संभव नहीं, चुनावों के बाद ही देखा जाएगा कि आखिर होता क्या है। हमने प्रस्ताव जो है उस पर मोहर लगा के आगे भेज दी है और जब फैसला हो तब हो। अब दावेदार कई हैं और उसको लेकर खींचातान लगातार मचा हुआ है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार भुना रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि एक कांग्रेस जो सालों से अपना संगठन ना बना पाई, एक कांग्रेस जो अब जिसके पास मौका है अपना विपक्ष का नेता चुनने का, वो नेता तक नहीं चुन पा रही है। प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड। एक और खबर यहां पर यह निकलकर सामने आई कि हरियाणा में बिना विपक्ष के नेता के विधानसभा सत्र चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान हुआ, 3 दिन का सत्र चलेगा। लेकिन हर किसी को यह इंतजार था कि क्या वाकई सत्र जो है वो बिना विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा। ये बात खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिजी हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, और इसका फैसला अभी होना तो संभव नहीं, चुनावों के बाद ही देखा जाएगा कि आखिर होता क्या है। हमने प्रस्ताव जो है उस पर मोहर लगा के आगे भेज दी है और जब फैसला हो तब हो। अब दावेदार कई हैं और उसको लेकर खींचातान लगातार मचा हुआ है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार भुना रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि एक कांग्रेस जो सालों से अपना संगठन ना बना पाई, एक कांग्रेस जो अब जिसके पास मौका है अपना विपक्ष का नेता चुनने का, वो नेता तक नहीं चुन पा रही है। प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड। एक और खबर यहां पर यह निकलकर सामने आई कि हरियाणा में बिना विपक्ष के नेता के विधानसभा सत्र चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान हुआ, 3 दिन का सत्र चलेगा। लेकिन हर किसी को यह इंतजार था कि क्या वाकई सत्र जो है वो बिना विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा। ये बात खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिजी हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, और इसका फैसला अभी होना तो संभव नहीं, चुनावों के बाद ही देखा जाएगा कि आखिर होता क्या है। हमने प्रस्ताव जो है उस पर मोहर लगा के आगे भेज दी है और जब फैसला हो तब हो। अब दावेदार कई हैं और उसको लेकर खींचातान लगातार मचा हुआ है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार भुना रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि एक कांग्रेस जो सालों से अपना संगठन ना बना पाई, एक कांग्रेस जो अब जिसके पास मौका है अपना विपक्ष का नेता चुनने का, वो नेता तक नहीं चुन पा रही है। प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड। एक और खबर यहां पर यह निकलकर सामने आई कि हरियाणा में बिना विपक्ष के नेता के विधानसभा सत्र चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही तारीखों का ऐलान हुआ, 3 दिन का सत्र चलेगा। लेकिन हर किसी को यह इंतजार था कि क्या वाकई सत्र जो है वो बिना विपक्ष के नेता यानी कि नेता प्रतिपक्ष के बिना चलेगा। ये बात खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो बड़े नेता हैं वो बिजी हैं महाराष्ट्र के चुनाव में, और इसका फैसला अभी होना तो संभव नहीं, चुनावों के बाद ही देखा जाएगा कि आखिर होता क्या है। हमने प्रस्ताव जो है उस पर मोहर लगा के आगे भेज दी है और जब फैसला हो तब हो। अब दावेदार कई हैं और उसको लेकर खींचातान लगातार मचा हुआ है, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो भारतीय जनता पार्टी लगातार भुना रही है। उसका साफ तौर पर कहना है कि एक कांग्रेस जो सालों से अपना संगठन ना बना पाई, एक कांग्रेस जो अब जिसके पास मौका है अपना विपक्ष का नेता चुनने का, वो नेता तक नहीं चुन पा रही है। प्रस्ताव पास करके दे रखा है, पार्टी फैसला करेगी, जिसका भी करेगी। और मेरे को लगता है महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ही होगा, क्योंकि महाराष्ट्र के चुनाव में सब बिजी हैं, बाकी पार्टी हाईकमांड।